यहाँ देखिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में बहुत लोगों को काफी कंफ्यूजन है, तो आज मैं वो कंफ्यूजन दूर कर दूं। इसे माना गया मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, मतलब आपके पास एमए हिंदी है तो पहला बन जाएगा। उसके बाद मांगा गया इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यदि आपके पास एमए हिंदी है और ग्रेजुएशन में किसी भी स्तर की आप अंग्रेजी पढ़े हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, इंग्लिश ऑनर्स हो, इंग्लिश फाउंडेशन हो, या फिर अंग्रेजी किसी भी नाम से हो, विषय होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, तो वह हो, या फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास इंग्लिश में होनी चाहिए और हिंदी आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसका मतलब है आप दोनों में से किसी एक में अगर आते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कुल 6 वैकेंसीज है जिसमें से 4 है अनरिजर्व की, और इसके बाद एंड बोला गया रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, या 2 साल का अनुभव इन्होंने मांगा है। जो अनुभव मांगा है आपसे वो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस या पब्लिक रजिस्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी में होना चाहिए। तो यदि अब यहाँ क्या होता है, कई मित्रों को संशय होती है कि मेरे पास मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स किया है और एमए इंग्लिश किया है। अभी मैं देख रहा था हमारे ग्रुप्स में बहुत चर्चा हो रही थी, तो मैंने एमए भी इंग्लिश से किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? पहली बात यह है कि सिर्फ एमए इंग्लिश है या बीए इंग्लिश है, हिंदी नहीं पढ़े हैं तो आप इसके लिए फिट नहीं बैठते। फिर कुछ लोगों का यह संदेह था कि मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा है, हिंदी ग्रेजुएशन में नहीं था हमारे पास, लेकिन एमए हमने हिंदी से किया है, आप इन हैं। रिवर्स करते हैं, यदि आपने एमए इंग्लिश से किया है और ग्रेजुएशन में एक भी पेपर अगर आपने हिंदी रखा था तो आप इन हैं, आउट नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ यही 2 क्राइटेरिया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मानती है कि मीडियम भी होने से चल जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए क्लियर कट लिखा है कि हिंदी या इंग्लिश एमए का और वाइस वर्सा ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप यदि पात्र हैं तो आवेदन करें, अन्यथा बेकार में आपके पैसे नष्ट होंगे और समय जो जाएगा वह जाएगा ही।